देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। दलजीते, कहाँ कोई है? वेंडी, तू जा रही है? तू उदास हो गई? इतना प्यार? वेंडी, प्यार व्यार कुछ नहीं है, थोड़ा टेंशन में आ गई हूँ। अब तक क्या था ना, सामने भी 2 लोग थे और हम भी 2 थे, बराबर से लड़ लेते थे। लेकिन अब तू चली जाएगी तो मैं अकेली हो जाऊंगी। मैं अकेली कैसे रिया और आलिया से लड़ूंगी? सिंपल है, उनकी टीम में से भी एक को हटा दो, आलिया को भेज दो और उसके साथ साथ रिया को भी भेज दो ना। रिया नहीं होगी इस घर में तो रणबीर और प्राची के बीच में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, सब अच्छा हो जाएगा। वाओ, अब सॉरी मैं समझी नहीं। तो आपके हिसाब से वो रिया थी जिसने प्राची से कहा कि बैंगलोर के होटल के कमरे में जाकर सिड से मिले, राइट? वो रिया थी जिसने प्राची से कहा कि सिड के बच्चे को रणबीर का बच्चा बताया। Am I right? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तो फिर ऐसी बेसलेस बातें क्यों कर रही हैं आप? रिया को इस घर से निकालने की बेसलेस बातें कहाँ से आई आपके दिमाग में? आप उम्र में बड़ी हैं मुझसे, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं ये मैं कहते हुए अच्छी नहीं लगती, इसलिए प्लीज इस बात का ध्यान रखिए। ध्यान अगर तुमने रखा होता तो मेरे मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनती। मेरा मुंह तो तुम बंद करा लोगी, लेकिन लोगों का मुंह कैसे बंद कराओगी? मैं कुछ समझी नहीं, क्या करना चाहिए था मुझे? एक सास होने के नाते तुमने अपनी बहू का ध्यान नहीं रखा। अगर थोड़ी समझदारी और इत्मीनान से काम लिया होता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। ये सब कुछ जो हो रहा है इस घर में उसकी वजह तुम हो। आप क्या कहना चाहती हैं? साफ साफ कहिए। प्राची का हाथ पकड़ने की जगह तुमने अपने ईगो का हाथ पकड़े रखा। नहीं रोका प्राची को जब वो घर छोड़ के जा रही थी। न रणबीर को समझाया न प्राची को रोका। आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। गुड बाय। थैंक यू। तू कैसी बातें कर रही थी उससे? मेरी बातें कड़वी होती हैं लेकिन मैं सच बोलती हूँ। लेकिन मुझसे मत लड़, रिया से लड़, प्राची के लिए। प्राची को तेरी जरूरत है। यस, कहिए आपकी अपॉइंटमेंट है मेरे साथ? बिकॉज मुझे रिसेप्शन से कोई भी कॉल नहीं आया कि कोई पेशेंट आने वाली है। नहीं, एक्चुअली उन्होंने ही भेजा मुझे यहाँ। और ये प्राची कहाँ से आ गई अब? ओके, कहिए। एक्चुअली हमें अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है बाहर। मुझे नहीं पता आप हेल्प कर पाएंगे या नहीं, लेकिन प्लीज़ कैन यू प्लीज़ हेल्प? इसने मुझे यहाँ देख लिया तो 10 सवाल करेगी। पता लगाएगी कि मैं यहाँ किस डॉक्टर से मिलने आई हूँ। और अगर इसे पता चला कि मधुरिमा मेरी फ्रेंड है तो ये तो बाल की खाल निकालेगी और इसे मेरी फेक प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाएगा। बूजी भी बता रही थी इसे मेरे मसाज वाली अपॉइंटमेंट फोन कॉल से शक तो हुआ है। इसका वो शक अभी यकीन में ना बदल जाए। एक्चुअली क्या है ना, मेरा फ्रेंड है, उसे चोट आई है। अब ज़्यादा है कम है समझ में नहीं आ रहा क्योंकि खून तो बह रहा है। प्लीज़ एक बार देख लेती तो इट विल बी ग्रेट। बूजी को थोड़ा अच्छे से पेश आना चाहिए था सिर के साथ। कैसे ट्रीट कर रही है उसे? ये माता प्राची भड़क गई ना तो बैंड बच जाएगी। मैं कुछ ज्यादा ही नहीं डर रही, ऐसे तो नहीं हूं मैं। वेल, आई थिंक आपको कोई गलतफहमी हुई है। आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। आई एम सो सॉरी, मुझे समझ में नहीं आया कहाँ जाना है क्या। मैंने तो बोर्ड भी नहीं पढ़ा पा रहा। आई एम सो सॉरी। दैट्स ओके, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। पैनिक सिचुएशंस में ऐसा हो जाता है। फिर भी मेरी गलती है, मुझे बोर्ड पढ़ना चाहिए था। एनीवे, मैं देखती हूँ। आई एम सो सॉरी डॉक्टर, आई एम सो सॉरी। दैट्स ओके। Oh God! Damn it! वो प्राची थी मेरी सगी बहन जिसने मेरे रणवीर को मुझसे छीना। गॉड डैम इट, यहाँ कैसे पहुंच गई? क्या कर रहा है? प्लेग्राउंड है, ऑफिस है, तो खेलना है तो बाहर जाए खेल। अरे
इजी 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 ब्रो, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? गुस्सा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तेरी बहन की वजह से गुस्सा आ रहा है मुझे, इसलिए तेरे पे निकाल रहा हूँ। देख, अगर तुझे मेरी बहन के बारे में बुरा बुरा कहना है, उस पर गुस्सा निकालना है, कोसना है, जो मर्जी करना है अपने मन में कर। मैं अपने सामने उसके बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। अच्छा, राखी आई नहीं है अभी जो सेंटी लाइनें मार रहा है। और वैसे ही प्राची के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, रिया के बारे में बात कर रहा हूँ। भाई रिया के बारे में तू जो मर्जी बोल, बल्कि 2-4 बातें मैं अपनी तरफ से तुझे बोलूँ। सिर्फ तेरा नहीं, मेरा भी दिमाग खराब करती है। तुझे पता है अकेली रिया नहीं है, प्राची के अंदर भी बहुत से गुण है यार। उसने ना मेरे लोग दिमाग खराब करते हैं, उसने मेरे दिमाग का दही कर दिया है। और ऐसा दही किया कि कान के अंदर स्ट्रॉ डाल के ना पूरा पी लेती हूँ। चीज अनोइंग नहीं यार, मेरा दिमाग खराब कर दिया उसने यार। तू ना मुझे कंफ्यूज करना बंद कर, किसी एक की बुराई कर, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ यार। अगर तू दोनों की बुराई करेगा ना तो मैं बोलूंगा जीजा ही खराब है। जीजा? मैं तेरा जीजा हूँ? मैं तेरा पहले भाई नहीं था? तू डिसाइड कर, मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा जीजा हूँ। नजरिया बदल गया तेरा? यार नहीं, वो अगर बहन के चश्मे से देखूंगा तो फिर मतलब बुराई तो दिखेगी ना। वो क्या, तू पहले डिसाइड कर कि मैं तेरा जीजा हूँ कि तेरा भाई हूँ। हाँ, ये ब्रो 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 बोलता रहता है मुझे, वो क्या है? मेरे को वैसे बीच में मत लटका, कभी बहन की साइड ले लेता है, कभी भाई की साइड ले लेता है। एक रिश्ता रख मुझसे, कोई एक रिश्ता यार। वही तो कंफ्यूजन है ना, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ तुझे क्या बनाऊं। देख मैं समझाता हूँ तेरे को अच्छे से। हाँ, तू मेरा भाई, मैं तेरा भाई, ओके? रिया प्राची तबाही ओके? तो ये समझ ले कि रिया जो है वो बिन बुलाई मुसीबत है, और जो प्राची है वो प्यार की मुसीबत है। ओके, सिंपल, ऑल क्लियर, गॉट इट? यस, गुड। एक सेकंड, तूने शाहना का नंबर शाहना के नाम से क्यों सेव किया? क्योंकि उसका नाम शाहना है। आई डोंट बिलीव दिस। व्हाट, यू लाइक हर? पागल हो गया क्या? कुछ भी बोल रहा है। लाइक व्हाट आर यू सेइंग? ऑफ कोर्स यू लाइक हर ब्रो। अगर तू इसको पसंद नहीं करता तो उसका नाम लिखता शाहना जाए या आफत की पूरियां, पर शाहना सेव किया तूने? यार वो बहुत पहले की बात है यार, तू कहां बातें जोड़? बहुत पहले की बात है, मैं तो समझता हूं। कुछ भी बोल रहा है यार, अभी पता चल जाएगा। क्या? अरे तो फोन किसी पड़ोसी के ऑफिस में रखते हो क्या? कब से बेल जा रही, उठाया क्यों नहीं? आई लव यू शाहना। आई लव यू? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सॉरी। मुझे लगा तुम दोनों के बीच में कुछ है, पर उसने तो आई लव यू नहीं बोला। इसका मतलब तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है। सॉरी। अब ना तू इससे बात कर, मैं नहीं करूँगा, तू बात कर। ये आर्यन का बच्चा, ये तो आज गया। और सुनो, अगर मुझे जेल हो जाए ना तो तुम दोनों मेरी जमानत करवाना, और कोई पूछा तो ये बताना कि इसने ही उकसाया था मुझे इसका मर्डर करने के लिए। ये वो हॉस्पिटल, हाँ जी, कैसे चुप हो जाऊं? हिम्मत तो देखो, मुझे आई लव यू बोल रहा है। आर्यन के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, आज तुम्हें मार्केट में फांसी पे चढ़ जाऊंगी। लोग लव स्टोरी लिख के जाते हैं, मैं हेट स्टोरी लिख के जाऊंगी। शाना काम डाउन, मैं रणबीर बोल रहा हूँ। हाय रणबीर। हाँ, वो आर्यन नहीं था, वो मैं था। मैं तुमसे मजाक कर रहा था। वो जिस शो की। ये कोई टाइम है मजाक करने का? रणबीर, मैं कुछ अर्जेंट बात पूछने के लिए कॉल करी तो? जाना मजाक था, इतना सीरियस लेने की क्या जरूरत है यार, रिलैक्स। सीरियस कैसे ना हूँ? हाँ, आज वो मरने वाला था, वो उसको तो मोक्ष मिल जाता, लेकिन मैं तो जेल चली जाती ना। मैंने तो तरीके भी ढूंढ लिए थे उसे मारने के। क्या तरीके सोच रहे थे? वो जब मिलेगा तब देख लेना। तो क्या मतलब तुम मर्डर करने का सोच रही हो? उसका मर्डर नहीं, पर हाँ अटेम्प्ट टू मर्डर जरूरी होगा। मैं ये पूछने के लिए कॉल करी थी कि उसके एक दोस्त है डॉक्टर मल्होत्रा, वो इसी हॉस्पिटल में, आई मीन सिटी हॉस्पिटल में है या नहीं? मैं प्राची के साथ यहाँ पे हाँ शाना बोलो, मैं आर्यन बोल रहा हूँ, बोलो। आर्यन, वो तुम्हारे दोस्त हुआ करते थे ना डॉक्टर मल्होत्रा, वो अभी भी सिटी हॉस्पिटल में काम करते हैं या नहीं? हाँ वो वही होंगे। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है? वो कुछ नहीं, ये सिड है ना, सिड, इसको थोड़ी चोट लग गई थी, गिर गया था, तो प्राची और मैं सिड को लेकर हॉस्पिटल आ गए, और यहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है। हम कब से ढूंढ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लो। तुम्हारे जो फ्रेंड है डॉक्टर मल्होत्रा, हाँ वो वहीं पे होंगे, मैं उन्हें फोन कर देता हूँ, वो तुम्हें कॉल कर लेंगे, ठीक है? ही कनेक्ट विद यू। बाकी सब ठीक ना? वैसे तुम्हारी ना आज जान जाते जाते बची है। और सुनो, अपना फोन कभी रणबीर को तो मत देना, और जब मैं फोन करूँ तब तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ समझ गया। ओके बाय। डॉक्टर मल्होत्रा वो तुम्हारी बहन थी? हाँ, वो मेरी बहन थी। इतना मुश्किल क्यों है बिलीव करना? बहन सुना तो शौक में आ गई, जुड़वा बहन बोला होता ना तो लगता है शौक से मरी जाती तुम। नहीं यार, मतलब तुम अभी उसकी बात कर रही थी और तुम्हारे पीछे आके खड़ी थी, वो भी ये कहते हुए कि उसके सिर्फ फ्रेंड को चोट लगी है। एनीवे, फॉरगेट हर। मैं जिस काम के लिए आई हूँ, लेट्स फोकस ऑन दैट। तुम आओ, मैं तुम्हें पहना देती हूँ। नहीं ठीक है, मैं खुद पहन लूंगी। बस तुम देख लेना कि सही लग रहा है नहीं। I'll be right back. या मधुरिमा, हाँ बाहर क्या देख रही हो? नहीं, वो मुझे लगा कि शायद तुम्हारी बहन बाहर से अंदर देख रही है। आई थिंक वो तुम्हारी जासूसी करने तो नहीं आई है ना? ऐसा क्यों लगा तुम्हें? पता नहीं यार, मुझे बस ऐसा फील हुआ, शायद चोट का बहाना हो, वो तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ आ गई हो। कहीं उसने तुम्हारी बातें सुन तो नहीं ली ना?
तुमने डीप टिश्यू मसाज बुक की थी, प्राची ने तुम्हारी बात सुन ली थी। अरे कुछ बोलोगी या सिर्फ मैं ही बोलती रहूं? क्या बोलूं मैं कि क्या दिया तुमने? 6 महीने प्रेग्नेंट लग रही हूं मैं। पता नहीं प्राची के शक की वजह से मैं पकड़ी जाऊं या नहीं, पर हाँ तुम्हारी वजह से तो मैं जरूर पकड़ी जाऊंगी। गॉड डैम इट। एक काम बोला था तुम्हें, एक काम। जस्ट लुक एट दिस। मुझे एक स्मॉल स्टमक चाहिए, ओके? रिलैक्स, गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए स्मॉल स्टमक लेकर आती हूँ ना। जस्ट बी क्विक। यस। ये बूजी भी ना गलत टाइम पे आउट ऑफ नेटवर्क रहती है। हाय, एक्सक्यूज मी, मेरा नाम रणबीर कोहली है। मैं अपनी वाइफ को ढूंढ रहा हूँ, वो इसी हॉस्पिटल में। आपने देखा क्या उसको? विच फ्लोर, विच डॉक्टर? ये तो मेरा सवाल है, इसका जवाब तो आप देंगी ना। आपकी बात नहीं हुई आपकी वाइफ से? वो नहीं बताया वो किस डॉक्टर से मिलने? मेरी बात एक्चुअली मेरी वाइफ से नहीं हुई, मेरी बात मेरी वाइफ की दोस्त से हुई है। उसने मुझे बोला था कि वो सिटी हॉस्पिटल में है और वो यहाँ पे डॉक्टर के पास आ रही है। अब मुझे पता नहीं किस डॉक्टर के पास आ रही है, आप बता सकते हैं? तो आपकी वाइफ अचानक तो आई नहीं होगी, वो पहले अपॉइंटमेंट लिया होगा। अपॉइंटमेंट लिया और आपको नहीं बताया कि वो किस डॉक्टर से मिलने आई है? अरे नहीं बताया उसने। आप इतना ज्यादा घुस क्यों रही है बात के बीच में? अच्छा ओके, एक्चुअली ऐसा है कि मुझे ना डॉक्टर से बहुत डर लगता है और इसीलिए मेरी वाइफ मुझे नहीं बताती है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं घबरा जाऊंगा। आप सोचिए ना, आपने देखा मेरी प्रेग्नेंट वाइफ को कहीं पे, बहुत खूबसूरत सी है, प्यारी सी, दुबली सी। अरे यार रणबीर, फोन उठा ले यार, मैं तुझे बताऊंगा कैसे कि प्राची जनरल फिजिशियन ढूंढ रही है। कहाँ चला गया ये? अगर रणबीर को पता चल गया ना कि प्राची सिड के लिए डॉक्टर ढूंढ रही है तो रणबीर मुझे यहाँ भर्ती कर देगा। हाँ ये रहा फॉर्म, अभी देखा मैंने। थैंक गॉड। कहाँ पे? मिस्टर कोहली नाम बताया ना आपने? जी 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 जी। आपकी वाइफ डॉक्टर मधुरिमा के साथ है। ओके। सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर? सॉरी, फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर। आर यू श्योर? या। ओके, फर्स्ट फ्लोर। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे कोई रणबीर कोहली आया क्या? मिस्टर कोहली जी। वो अपनी वाइफ के पास गए हैं। वो मैटरनिटी डॉक्टर मधुरिमा के पास है। व्हाट? मैटरनिटी डॉक्टर? शाना ने तो कहा था कि वो सिड को लेके मेरे फ्रेंड डॉक्टर मल्होत्रा के पास लेके जाएंगे। ओह गॉड, ये सिड प्रेग्नेंट हो गया क्या? या मेरा डॉक्टर फ्रेंड जो है वो फिजिशियन से मैटरनिटी डॉक्टर बन गया? चल क्या रहा है यार ये? सर आपको कुछ चाहिए क्या? आप प्लीज साइड में बैठ जाइए। हाँ, बड़ी लाइन लगी है ना यहाँ। एक्सक्यूज मी, वो डॉक्टर मधुरिमा का केबिन कौन से फ्लोर पे? सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे। ऐसा कैसे कर सकती है आलिया भुजिया? आई मीन दिस इज टू मच। सिर की आंखें बंद करके उसके ऊपर चश्मा लगाना, दिस इज टू क्रिमिनल माइंडेड। क्रिमिनल नहीं प्राची, प्रोफेशनल क्रिमिनल वो। इतने सालों से तेरे पीछे पड़ी, इतने कांड किए, अभी तक तो प्रोफेशनल क्रिमिनल बनी गई होंगी वो। बस हो गया, जैसे भी है बुआ है। अच्छा, बुआ जो बुराई से लिपटी हुई है, जिनकी सोच सिर्फ अपनी रिया तक सिमटी हुई है। प्राची तो बोल रही मैं कुछ ना बोलूं। मैं अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं बोलूंगी। तो बोल, तुझे क्या बोलना है? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि आई नो वो कैसी है, हमें बोलना नहीं चाहिए ना। बोलने से क्या होगा? इंस्टेड ऑफ दैट हमें प्रूव करना चाहिए कि वो क्या गलत कर रही है। इससे उन्हें अपनी गलती भी पता चल जाएगी और साबित भी हो जाएगा ना। तो रहने दे। अरे अरे सुनिए ना, ये मधुरिमा जी का क्लिनिक है इस फ्लोर पे। ये कौन सा फ्लोर है? ये सर सेकंड फ्लोर। ये सेकंड फ्लोर है? सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर? सॉरी, फर्स्ट फ्लोर। यार तुम्हें रिसेप्शनिस्ट ने कंफ्यूज कर दिया मेरे को यार, जबरदस्ती दौड़वा दिया यहाँ तक। प्राची? ये रणबीर यहाँ क्या कर रहा है? मुझे लगता है कि इससे जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तुम प्राची यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मैं भी पूछ सकती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यार सवाल मैंने पूछा ना, तो जवाब दो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने काम से आई हो, तुम क्यों आए हो? अरे मैंने फोन पे शाना से बात करते करते सुना कि शाना कह रही है कि हम किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तो मुझे लगा तुम प्रेग्नेंट हो, आई होप सब कुछ ठीक हो। मैं बस ऐसे ही तुम लोगों को देखने के लिए आ गया। सॉरी रणबीर, एक्चुअली गलती मेरी है। मैंने ना तुम्हें ठीक से समझाया नहीं, मुझे बताना चाहिए था कि हम यहाँ क्यों आए हैं। वो हम नॉर्मल डॉक्टर के लिए ही आए थे यहाँ पे। क्या तुम झूठ बोल रही हो? नीचे मुझे रिसेप्शन ने साफ साफ बोला कि तुम्हारी वाइफ जो है डॉक्टर मधुरिमा के पास है। Why you lying? But I'm glad तुम नहीं हो, यहीं पे हो। I'm very happy that you are okay. रिसेप्शन झूठ बोल रही थी। सॉरी सर, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए और फिर अपसेट भी। वार्ड बॉय ने बताया मुझे।
बट आपकी वाइफ नीचे फर्स्ट फ्लोर पे है डॉक्टर मधुरिमा के साथ। वो क्या रहा है पता है, आप कंफ्यूज हो रही है। मेरी वाइफ यहाँ पे साक्षात खड़ी हुई है। नहीं सर, आपकी वाइफ नीचे फर्स्ट फ्लोर पे है। आप मुझे बताएंगे मेरी वाइफ कौन है कौन नहीं है? शादी किसने की? मैंने ना। सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं है, बट जो नीचे है वो भी तो क्या नाम है उनका, रिया। अब एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारी, मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी तरफ से हुई है। यू आर राइट, थैंक यू सो मच। सॉरी सॉरी। तुम्हें पता नहीं था कि रिया यहाँ आने वाली? मुझे नहीं पता था, मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे लिए आया। ये क्या बदतमीजी है यार, तब देखो हाथ पकड़ के कोने में ले जाती है। तो ना नीचे जाकर रणवीर के साथ चेक कर कि रिया की किससे बात चल रही है, वो क्या प्लान कर रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, पता तो चले कि उसे पपीता क्यों खाना था। तो नीचे जा, सारे डाउट्स क्लियर कर। गलत बात है, बहुत गलत बात है, वेरी बैड। तुम उसको कोने में क्यों लेके चली जाती हो? हाँ, ऐसी भी क्या पर्सनल बात करनी होती है जो तुम खुसर फुसर करती रहती हो? वो सिर्फ ये कह रही थी कि रिया डॉक्टर से मिलने आई है, तो ऑफ कोर्स हमें पता होना चाहिए कौन सी डॉक्टर है, क्या ट्रीटमेंट है। वी आर फैमिली, हम परिवार है ना। क्यों जाए हम, क्यों? वो जा रही है अच्छा खासा, उसकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है, नॉर्मल चीजें हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है वो खुद बता देती है ना हमको। नहीं बताना है उसने, चलो हमें जाके पता लगाना होगा। चलो तुम, हाँ तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, चलो जाओ। मैंने तुम्हारे सारे फेक स्टमक्स ट्राई कर लिए, एक भी काम का नहीं है। एक छोटा है तो एक पतला है, दे आर ऑल ब्लडी यूजलेस। ऐसे कैसे चलेगा? तो ये तो मुझे क्या कह रही हो? ये कौन से मेरे हाथ के बने हुए स्वेटर जो तुम्हें फिट नहीं हो रहे और तुम मुझे कंप्लेन कर रही हो? कंप्लेन नहीं करूँ तो और क्या करूँ? मुझे जो चाहिए था ना वो तो मुझे मिला नहीं। और तुम क्या चाहती हो? तुम मुझे मेरी फैमिली में एक्सपोज कराना चाहती हो? अगर ऐसा है ना तो मेरी बहन की कोई जरूरत नहीं है, अकेली तुम ही काफी हो मुझे एक्सपोज करने के लिए, मेरी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए। कहीं तुम भी मेरी बहन से मिली हुई तो नहीं हो ना? What's wrong with you? मैं तुम्हारी बहन से क्यों मिलूंगी? ना मिलने की कोई वजह ही नहीं। तुम ये काम पैसों के लिए कर रही हो सकता है कि मुझसे पहले तुम मेरी बहन प्राची से मिली हो और उसने मुझसे ज्यादा पैसे तुम्हें ऑफर किए हो। दिस इज कंप्लीटली पॉसिबल। गॉड, you know what? Let me tell you one thing very clearly. अगर तुम मेरी बहन से मिली हुई हो और उससे मिलकर मुझे बैक स्टैब करने की कोशिश कर रही हो, let me tell you I will not leave you. तुम्हारी पूरी लाइफ में ना एक मैं ही हूँ जो तुम्हारे इतने बड़े सीक्रेट को छुपा रही है। अच्छा, एक मैं ही ऐसी हूँ जो तुम्हारा सपोर्ट कर रही है और तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की बजाय धमका रही हो तुम मुझे। प्रॉब्लम क्या है? वो अकेली है डॉक्टर के साथ, अकेले रहने दो ना। थोड़ी इंसानियत नहीं दिखा सकते? इसे भी पता नहीं अपने बच्चे के साथ क्या करें। क्या बोला? मैंने बोला थोड़ी समझदारी दिखाने का क्या लोगे? वही लूंगा जो तुम थोड़ी सी स्वीटनेस दिखाने का लोगी। शांति लोगी, बहुत सारी शांति जिसकी मुझे जरूरत है। तुम बहुत सारी शांति अपने पास रखो, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। हाथ इरिटेटिंग, क्या प्रॉब्लम है इसकी? तो ईगो को बस मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। तुम ऐसे कैसे हाथ पकड़ सकती हो एक अच्छे खासे लड़के का? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। मैं तुम्हारी ना कंप्लेन कर दूंगा। किससे करते हो? देखती हूँ कंप्लेन। अच्छा रुको, मैम सुनिए ना, मुझे ना बहुत परेशान करिए, लड़की से मेरा हाथ पकड़ लिया है, छोड़ नहीं रही। देखो चूटी भी काट रही है, ये हाथ में छोड़ रही है। पकड़े रहने दो। पकड़े रहने दो? क्यों पकड़े रहने दो? हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के रूल्स रेगुलेशंस है। आप बोलिए ना, इसको समझाइए, इसको बोला हाथ छोड़ो मेरा। हॉस्पिटल में हाथ पकड़ने का मतलब होता है नब्ज देखना। क्या पता वो देखना चाहती हो कि तुम्हारा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। ओहो, रोमांटिक पिक्चरें बहुत देखती हैं। जा कहाँ रहे थे तुम? क्या लगता है तुम्हें? मैं जहाँ भी जाऊँ मेरी मर्जी यार। मैं तुम्हें तो वैसे ही वहाँ पे बाय बोल दिया ना, अब मैं जानू में जाऊँ कहीं जाऊँ, तुम्हें उससे क्या? एक तो मुझे यार मत बुलाओ और बाय मतलब जाना नहीं था, बात खत्म करना था। चलो मेरे साथ, रिया के डॉक्टर से मिलते हैं, हमें पता होना चाहिए रिया ठीक है ना, सब ठीक है ना। चलो। क्यों? मुझे नहीं जाना। पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। चलो। व्हाट? शुक्रिया अदा? कौन सा शुक्रिया अदा? क्या कर लिया तुमने ऐसा जिसकी वजह से मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना पड़ रहा है? प्लीज, इट्स ऑल इन योर हेड। अगर ऐसा है भी ना, दिस इज अ ट्रांजैक्शन, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं इसके। तो मतलब तुमने दोस्ती को डील में बदल दिया है। तुम्हें पैसों के बदले हेल्प चाहिए ना, तो जाओ तुम किसी और को ढूंढो। आई कांट हेल्प यू। चलो जाओ। फाइन, अब लीव इट। प्लीज गो। अगर चली गई ना तो अच्छा नहीं होगा, बता रही हूँ। अब अगर तुमने अपना ये वाला एटीट्यूड मुझे फिर से दिखाया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारा ये सीक्रेट तुम्हारी फैमिली को जाके बोल दूंगी। How dare you speak to me like this? तुम जाओ। तुम जाओ। क्या बताओगी पूरी फैमिली को जिससे मुझे डर लगे, जिसकी परवाह हो? मुझे बताओ ना, क्या बोलोगी? Tell me! क्या हो रहा है यहाँ पे?